अधूरी आत्मा का रहस्य प्रस्तावना प्राचीन काल से ही आत्माओं और भूत प्रेतों की कहानियां हमारे समाज में प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कहानी है अधूरी आत्मा का रहस्य की, जो एक छोटे से गांव के इतिहास में बसी हुई है। यह कहानी एक रहस्यमयी आत्मा की है, जो अपनी अधूरी इच्छा के कारण इस दुनिया में भटक रही है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक युवा पत्रकार ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की और उसे किन किन भयानक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। पहला भाग, गांव की पहली झलक। रामपुर गांव अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था। ये गांव हरे भरे खेतों, घने जंगलों और एक शांत नदी से घिरा हुआ था। लेकिन इस गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग अधूरी आत्मा की हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक आत्मा का वास है, जो अपनी अधूरी इच्छा के कारण आज भी भटक रही है। इस हवेली के आसपास के लोग अक्सर अजीब अजीब घटनाओं की बात करते थे। कोई कहता था कि उसने हवेली के अंदर किसी औरत की चीखें सुनी हैं, तो कोई कहता था कि उसने एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत को हवेली के बगीचे में चलते देखा है। इन कहानियों के कारण गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे। दूसरा भाग, अर्जुन का आगमन। अर्जुन, एक युवा पत्रकार जो अजीब और रहस्यमयी घटनाओं की कहानियों को कवर करने के लिए जाना जाता था, को इस हवेली की कहानियों ने आकर्षित किया। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और अपनी रिपोर्ट के माध्यम से सच्चाई को सामने लाएगा। वह रामपुर गांव पहुंचा और गांव के लोगों से हवेली के बारे में जानकारी एकत्र करने लगा। गांव वालों ने अर्जुन को चेतावनी दी कि वह हवेली के पास न जाए, लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी कि वह किसी भी हालत में इस रहस्य का पता लगाना चाहता था। उसने गांव के एक बुजुर्ग रामदीन से मुलाकात की, जो इस हवेली के बारे में सबसे ज्यादा जानते थे। तीसरा भाग, रामदीन की कहानी। रामदीन ने अर्जुन को बताया कि यह हवेली एक जमाने में बेहद समृद्ध और खुशहाल हुआ करती थी। हवेली के मालिक ठाकुर विजय सिंह अपनी पत्नी राधिका और बेटी सुनीता के साथ यहाँ रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक राधिका की मौत हो गई। उसकी मौत के पीछे की वजह कोई नहीं जान पाया। कुछ लोग कहते थे कि उसे जहर दिया गया था, जबकि कुछ कहते थे कि वह खुदकुशी थी। राधिका की मौत के बाद हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि राधिका की आत्मा आज भी इस हवेली में भटक रही है, क्योंकि उसकी मौत के पीछे का रहस्य आज तक सुलझ नहीं पाया है। उसकी आत्मा अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए आज भी यहाँ मौजूद है। चौथा भाग, अर्जुन का अनुसंधान। चौथा भाग, अर्जुन का अनुसंधान। रामदीन की कहानी सुनने के बाद अर्जुन ने तय किया कि वह हवेली में जाकर खुद इस रहस्य का पता लगाएगा। वह अपनी रिपोर्टिंग उपकरण और कैमरा लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। हवेली के चारों ओर एक भयानक शांति थी, जैसे समय ने यहाँ रुक सा गया हो। अर्जुन ने हवेली के अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर का दृश्य बेहद भयानक था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे, फर्श पर धूल की मोटी परत थी और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। अर्जुन ने अपने कैमरे से हर चीज की तस्वीरें लीं और अपनी रिपोर्ट तैयार करने लगा। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। अर्जुन ने किसी के चलने की आवाजें सुनी, दीवारों पर परछाइयां देखी और उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी खोज जारी रखी। पांचवां भाग, राधिका की आत्मा का सामना। रात के बीच में अर्जुन ने हवेली के एक कमरे में एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत को देखा। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। अर्जुन ने समझा कि यह राधिका की आत्मा है। उसने उससे बात करने की कोशिश की। राधिका की आत्मा ने अर्जुन से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं यहाँ तुम्हारी अधूरी इच्छा को जानने और उसे पूरा करने आया हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। राधिका की आत्मा ने बताया कि उसकी मौत के पीछे एक गहरा रहस्य है। उसकी हत्या उसके ही पति ठाकुर विजय सिंह ने की थी। विजय सिंह ने राधिका को जहर देकर मारा था, ताकि वह दूसरी औरत से शादी कर सके और उसकी संपत्ति पर कब्जा कर सके। राधिका की आत्मा इस अधूरी इच्छा के कारण आज भी भटक रही थी, क्योंकि उसकी मौत का सच कभी सामने नहीं आया था। छठा भाग, सच का सामना। अर्जुन ने राधिका की आत्मा से वादा किया कि वह उसकी मौत के पीछे का सच दुनिया के सामने लाएगा। उसने गांव लौटकर अपने रिपोर्टिंग उपकरण और कैमरे की मदद से सारी घटनाओं को रिकॉर्ड किया। अर्जुन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की
और उसे प्रकाशित किया। इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद ठाकुर विजय सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपने अपराध को कबूल कर लिया और उसे सजा दी गई। राधिका की आत्मा को आखिरकार शांति मिली और वह इस दुनिया से विदा हो गई। उपसंहार अर्जुन की बहादुरी और उसके प्रयासों से अधूरी आत्मा का रहस्य आखिरकार सुलझ गया। रामपुर गांव के लोग अब उस हवेली से डरते नहीं थे। उन्होंने अर्जुन का धन्यवाद किया और उसकी तारीफ की। इस घटना के बाद अर्जुन एक प्रसिद्ध पत्रकार बन गया और उसकी रिपोर्टिंग को बहुत सराहा गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई को कभी नहीं छुपाया जा सकता और न्याय हमेशा अपनी जगह बनाता है। अधूरी इच्छाएं हमेशा किसी न किसी रूप में अपनी पूर्णता की खोज करती हैं और उन्हें शांति मिल ही जाती है।